पिता की सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान अपने बेटे मोनू के साथ रहता था। रघु बहुत समझदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन मोनू थोड़ा लापरवाह और जल्दबाज था। एक दिन रघु अपने खेत में काम कर रहा था। मोनू भी वहीं बैठा उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद मोनू बोला, पिताजी, आप रोज सुबह सुबह खेत पर आ जाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। मैं सोचता हूँ अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होता तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बेटा, मेहनत ही असली धन है। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन पिताजी, अगर भाग्य अच्छा हो तो बिना मेहनत के भी बहुत कुछ मिल सकता है। रघु अपने बेटे की सोच को समझ गया। उसने उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन रघु ने मोनू से कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम आज गांव के पास वाले पहाड़ के पीछे जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक अनमोल चीज लेकर आओ। अनमोल चीज? वो क्या हो सकती है पिताजी? बेटा, ये तुम्हें खुद ढूंढनी होगी। रास्ता लंबा और कठिन था। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा संत पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। मोनू ने संत से अनमोल चीज के बारे में पूछा। संत मुस्कुराया और कहा कि असली अनमोल चीज मेहनत और ज्ञान है, लेकिन मोनू को यह बात समझ नहीं आई। वह आगे बढ़ गया अपनी मंजिल की ओर। कुछ दूरी तय करने के बाद उसने देखा कि एक गडरिया अपनी भेड़ों के साथ खड़ा था। उसकी कुछ भेड़ें तेज बहती नदी में फंस गई थीं। वह घबराया हुआ था और मदद की उम्मीद कर रहा था। मोनू पहले तो वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद इस गडरिये की मदद करने से उसे कोई लाभ मिल सकता है। इसलिए वह उसके पास गया और उसने भेड़ों को सुरक्षित किनारे पर निकालने में मदद की। गडरिया बहुत खुश हुआ और उसे धन्यवाद दिया। मोनू को पहली बार यह एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करना भी कितना संतोषजनक हो सकता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक पुरानी पत्थर की मूर्ति मिली, जो मिट्टी और धूल से ढकी थी। उसे लगा कि यही अनमोल चीज होगी। वह मूर्ति उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बहुत भारी थी। तभी एक बूढ़ा कुम्हार वहां आया और उसने मोनू को सलाह दी कि अगर वह मूर्ति को साफ करेगा और आसपास की मिट्टी हटाएगा तो शायद वह हल्की हो जाए। मोनू ने वैसा ही किया। जैसे जैसे वह मूर्ति साफ करने लगा, उसने देखा कि यह कोई सोने की मूर्ति नहीं थी, बल्कि साधारण पत्थर पर खुदा एक संदेश था। परिश्रम ही असली धन है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। मोनू को अचानक अपनी यात्रा का असली उद्देश्य समझ में आ गया। वह खाली हाथ तो था, लेकिन मन में सीख और अनुभव की अनमोल दौलत लेकर घर लौटा। शाम को जब वह अपने पिता के पास पहुंचा तो रघु ने पूछा कि क्या उसने अनमोल चीज पाई। मोनू ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ पिताजी, आज मैंने सीखा कि सबसे अनमोल चीज मेहनत, दयालुता और ईमानदारी है। संत, गडरिया और कुम्हार ने मुझे यही सिखाया। रघु ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया। वह जानता था कि अब उसका बेटा सही राह पर है। उस दिन के बाद से मोनू ने मेहनत को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और अपने पिता की तरह एक ईमानदार और परिश्रमी इंसान बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य से ज्यादा मेहनत का मूल्य होता है। जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और लगन से काम करते हैं।